ये तो बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं कल आने के लिए, बहुत कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। सब बच्चे बच्चे जो है बड़ी संख्या में कल आ रहे हैं राहुल जी को सुनने के लिए, इंस्ट्रक्शन करने के लिए। बड़े गंभीर है भैया, 80-90 बार पेपर आउट होना कोई मामूली बात नहीं है। और जिस प्रकार से ये पेपर आउट हो रहे हैं, मैं इनको 4 साल पहले से कह रहा हूँ कि कई राज्यों में भी, आर्मी के अंदर भी, जुडिशरी के अंदर भी सब जगह पेपर आउट होने लग गए थे। कोई न कोई गैंग बनी हुई होगी इस प्रकार से जो आपस में मिलके काम कर रही होगी। तो मैंने भारत सरकार को भी इस बात का आगाह किया था कि इसको आप सीरियस लो। अब जाके नीट का पेपर तीसरी बार 2024 में, 25 में, 26 में लगातार आउट हो रहे हैं। और जब अटैक हुआ, राहुल जी ने जो एक मुद्दा बनाया इसको कि किस प्रकार से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, और आप देख लीजिए डेमोक्रेसी में विश्वास होता अगर मोदी जी का, इनकी गवर्नमेंट का अभी तक इस्तीफा हो गया होता। कांग्रेस के बाद में कितने इस्तीफे हुए हैं, मुख्यमंत्री को हुए हैं, रेल मंत्री का, लॉ मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का। वो डेमोक्रेसी होती है भाई। पब्लिक में एक इश्यू बन गया, पब्लिक की भावना क्या है, उसके लिए फैसले करने पड़ते हैं सरकारों को। इनकी सरकार में आप इन्होंने कसम खा रखी है चाहे कुछ भी हो जाए हम इस्तीफा लेना ही नहीं है। ऐसी गवर्नेंस चल रही है। नई बात क्या हुई भाई, पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये विवरण डालते हैं जब एक सेंटिटी होती है, पार्लियामेंट हाउस की अलग सेंटिटी होती है। वहां अगर राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाता है, राहुल गांधी जी खुद आरोप लगा चुके हैं कई बार, अनेकों बार। वहां हमारे स्पीकर साहब बैठते हैं ऊपर, तो इनकी देख रेख वहां चलता है। आप सोच सकते हो देश की दिशा में जा रहा है। मैं कई बार कहता हूँ देश कहाँ जा रहा है, किस दिशा में, किसी को नहीं मालूम। किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। और डेमोक्रेसी खुद खतरे में है, क्या पार्ट है। अगर युवा पीढ़ी देश की, छात्र हो, युवा हो, सबका आह्वान करता हूँ तुम राजनीति में आओ, समझो विचारधारा क्या है। अगर आपको लगे कि कांग्रेस की विचारधारा जो संविधान के अंतर्गत बनी हुई है, प्रोग्राम, प्रिंसिपल, पॉलिसीज, उसको भी देखो। फिर जहाँ जाना चाहिए जाओ, पर देश के हित में आप राजनीति में प्रवेश कीजिएगा, ये मेरा मानना है। देश बहुत बड़े संकट में है, गंभीर चुनौती है डेमोक्रेसी के सामने। अगर हमारी युवा पीढ़ी नहीं चेती तो आने वाले वक्त में पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, और इतना इनको ही माफ नहीं करेगा। वो जश्न मनाने की बात छोड़िए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो पंडित नेहरू के दिन गिनते हैं, उनको नहीं गिनते हैं। पंडित नेहरू के ऊपर अटैक करते हैं, दिन गिन गिन के आपने हिसाब किताब खुद के लगा लिया कि हम तो एक दिन ज्यादा बढ़ गए उनसे, और लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए विज्ञापनों में। ये तो गवर्नेंस तो है नहीं इनकी। इनकी तमाम विदेश नीति फेल है, इनकी गृह नीति फेल है। जिस प्रकार का ये तांडव कर रहे हैं देश में, प्रदेश के अंदर, प्रदेश की सरकार तो आप देख लो। ऐसी सरकार आजादी के बाद कभी नहीं आई जो जो करप्शन हद से पार है, सुनवाई होती नहीं थानों के अंदर। जो शिकायत करना जाता है उसके खिलाफ मुकदमा बन जाता है। ये पीढ़ी से जाती है तो कहते तुम समझौता कर लो आपस के अंदर पैसा खा करके। हालात बड़े गंभीर बन चुके हैं। सब क्षेत्र में कोई विकास होता नहीं है, पेमेंट बाकी है। हर विभाग का कोई विभाग ऐसा नहीं होगा वहाँ पेमेंट बाकी सबके, बल्कि 2 करोड़ भी पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं।